कुछ पाया जाता है। ब्लड के आरबीसी के सतह पर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन की रचना पाई जाती है। यह सबसे पहले किसने देखा था? कार्ले नेस्टर ने देखा था। और उस ग्लाइकोप्रोटीन की रचना को ये देखा कि जब वो किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में जाता है, तो ब्लड को किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में डालते हैं, तो जो ग्लाइकोप्रोटीन की रचना है वो उस व्यक्ति में एंटीबॉडी बनवाता है। और इसलिए इसका जो नाम है ना, उसका रखा गया एंटीजेन, मतलब उल्टा प्रोड्यूस करवाने वाला। और ये जो है ये देखा गया था जन्म से ही किसी व्यक्ति के शरीर में, इसलिए इसका नाम दिया गया नेचुरल एंटीजेन। ठीक है। और ये भी हम आपको बताए थे कि जब उसी का जो है ना, फिर आपको बाद में देखा गया उन्हीं के द्वारा कि उसी शरीर में जिसमें उसी ब्लड में आपका आरबीसी के सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन रचना था, वो उसी में आपको देखा गया कि ब्लड प्लाज्मा में भी कुछ प्रोटीन की रचना होती है जन्म से, और उसको कहते हैं क्या बाबू? एंटीबॉडी। वो क्या करता था? एंटीजन को मार्केटिंग एक्सप्लेनेशन का। तो शुरू करते हैं जेनेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एवियो ब्लड ग्रुप। कल जो हम पढ़ाए थे आपके सिलेबस के अनुसार, यहाँ पर वो कम जानना था क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपका ए ब्लड ग्रुप में कौन सा जो है ना एंटीजन पाया जाता है, कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, इसलिए वो काम देगा एक नंबर में। लेकिन यदि वो पढ़ना था पिछले क्लास में ही, आपको 11वीं की क्लास में ही पढ़ना था। ठीक है। और ये जो है ना यहाँ से में हम लोग को यहाँ पढ़ना था, इस चैप्टर में या क्लास में यहाँ पढ़ना है जेनेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एवियो ब्लड ग्रुप। आपको अगर हिंदी में इसको कुछ बच्चे बार बार बोल रहे हो कि हिंदी में सर, तो हिंदी में अगर करना है तो हिंदी में बड़ी आसान है इसका। रक्त समूह का आनुवांशिक वर्णन या आनुवांशिक व्याख्या। ठीक है। इसका जो है ना आनुवांशिक रूप से इसकी व्याख्या करने का बात है। अब व्याख्या जो है उसमें क्या है बात, सो करते। ठीक है। आइसोहीमोग्लूटिनिन है इसका नाम। अब एवियो ग्रुप जो है तो ये 4 बात दिमाग में रखना है। एक बात और थोड़ा सा दिमाग में रखने के लायक है इसमें, तो शुरू करते हैं। देखिए कह रहे हैं कि एवियो रक्त समूह का आनुवांशिक अगर वर्णन करना हो, जो कि हमको 12 में पढ़ना है, तो क्या होगा? सबसे पहला बात तो ये होगा कि एवियो ब्लड ग्रुप जो होता है वो आपका इनहेरिटेबल होता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उसके लक्षण क्या होते हैं? जाते हैं। मतलब माँ बाप जैसे रहेंगे ब्लड ग्रुप, उसका प्रभाव उसके बच्चे के ब्लड ग्रुप पर पड़ेगा। अगला है यह एक जीन आई के द्वारा क्या होता है? नियंत्रित होता है। देखो आई का मतलब आपको हम बताए थे, कैपिटल आई का मतलब होता है आइसो हीमोग्लोबिन या हीमोग्लूटिनिन करो, हीमोग्लूटिनिन एक यौगिक है, कंपाउंड है आइसोहीमोग्लूटिनिन, और ये क्या करता है? आरबीसी को आपस में चिपकने में मदद करता है। हाँ, इसलिए ग्लूटिनिन बोल रहे हैं इसको। तो ये एक जीन है आई, उसी के नाम से आया है, उसका नाम है आइसोग्लूटिनिन उस पदार्थ का। उसका जो अगला जो शब्द है, सॉरी अगला जो अल्फाबेट है आई कैपिटल, वही इसका क्या बोलते हैं? संकेत बता देते हैं। तो इसमें अगला पॉइंट क्या होता है? यह एक जीन आई के द्वारा नियंत्रित होता है, और आई शब्द कहां से आया? वही आइसोहीमोग्लूटिनिन से आया, जो इस पदार्थ में है, एंटीजन के रूप में है। अगला है ये जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस दिखाता है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि मेंडल में जैसे आपका गुण जाता था एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, उसी तरह से यहाँ भी जाएगा। ये मोनोहाइब्रिड के रूप में दिखाता है आपको। ठीक है। क्योंकि एक ही जीन है ना, तो एक जीन कितने रूप में पाया जाता है किसी जीव में? 2 रूप में, 2 एलिलिक रूप में।
तो हम लोग डिप्लॉयड होते हैं, कल ही आपको बताए थे। हैप्लॉयड मतलब एक केवल एक जैसा एक ही क्रोमोसोम, और एक जैसा अगर दो क्रोमोसोम हो तो उसको क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड बोलते हैं। हम लोग है कैसा? डिप्लॉयड। तो इसलिए ये आपका डाई हाइब्रिड नहीं बल्कि मोनो हाइब्रिड वंशागति दिखाता है। और तीसरा जो चौथा जो पॉइंट है इसमें, ये जो जीन होता है 3 एलील रूप में पाया जाता है, IA कैपिटल, IBA IB और IO के रूप में पाया जाता है। अर्थात ये मल्टीपल एलील का स्थिति है, नॉर्मल एलील का स्थिति नहीं है। पांचवा बात है, ये जो जीन होता है वो हमारे किस क्रोमोसोम पर होता है? हमारे सेल के अंदर जो कोशिका के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं कितना होते हैं? 46 होता है ना, 23 पेयर्स। कल भी बताया था। उसमें नौवां क्रोमोसोम जो होता है, पहला दूसरा तीसरा इकट्ठे से नौवां क्रोमोसोम होता है, नौवां क्रोमोसोम पर ही पाया जाता है। और आप कह सकते हो ये किस प्रकार का वंशागति है? ऑटोसोमल वंशागति है। आपका एक नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वंशागति या इनहेरिटेंस ऑटोसोमल है? उसमें ऑप्शन रहेगा तो आप चुन लीजिएगा। ये जो एबियो ब्लड ग्रुप का वंशागति है वो कैसा है? ऑटोसोमल है। इसको हम जब एक्सप्रेस करना होगा तो ऐसे करेंगे। 9 क्रोमोसोम जो होता है उस पर सबसे पहले एक जीन है जिसका नाम है आई जीन। ये आई जीन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये क्या बनाता है? आइसो हीमोग्लोबिन पदार्थ बनाता है जो एंटीजन बनने में मदद करता है। अब ये जो आई जीन है ना, ये 3 रूप में पाया जाता है। ये क्या है? फॉर्म्स है, इसके रूप है, फॉर्म्स है। और फॉर्म्स को ही, जीन के फॉर्म्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एलील्स के रूप में। कितना एलील बोल रहे हैं बाबू? 3। एक हो गया आईए, कल भी मल्टीपल एलील के बारे में बताए थे आपको। एक हो गया आईबी और एक हो गया आईओ। आपके मन में आ रहा हो कि ये बना कहां से है तीनों? तो यह कल बताया थे आपको कि जब म्यूटेशन हो जाता है, आनुवांशिक परिवर्तन हो जाता है, तो क्या होता है? जीन जो होते हैं वो कई रूप में बदल जाते हैं। तो आई में सबसे पहले जो परिवर्तन हुआ आई के रूप में था, वो उसका परिवर्तन हुआ तो क्या बना? आईबी बना, आईबी से क्या बना? आईओ बना। और इस तीनों रूप में अभी वर्तमान में पाया जाता है। ये जो आईए होता है ये देता है नेचुरल एंटीजन ए। नेचुरल एंटीजन ए, जब ये ए देगा तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। छोड़ देते हैं, नेचुरल एंटीजन ए देता है। ये जो होता है ये देगा नेचुरल एंटीजन कौन? बी। और आईओ जो है ना वो क्या देता है? नो नेचुरल एंटीजन। कोई भी नेचुरल एंटीजन नहीं देता, इसीलिए इसको कहते हैं ब्लड ग्रुप ओ या 0। ठीक है, तो आपको भी बताना चाह रहे थे कि कैसे एक्सप्रेस कर रहा है। अब आपके मन में आएगा कि भैया ये जो है 3 एलील्स हो गया, 3 फैक्टर्स हो गया। कितना एलील हो गया? 3, या कह सकते हो 3 फैक्टर्स है। और जीन कितना था? 1। तो अगर ऐसा स्थिति हो कि एक जीन का 3 फैक्टर्स हो तो इसी कंडीशन को बोले थे, कल बताए थे, मल्टीपल एलील। ठीक है, मल्टीपल एलील का स्थिति होगी। तो ये आपको बोल रहे थे जेनेटिकल एक्सप्लेनेशन था किसका? एबियो ब्लड ग्रुप का। ये क्या संबंध बता रहे हैं कि आईए रहेगा आईबी के साथ, तो क्या संबंध दोनों के बीच में? कोडोमिनेंस का संबंध है। और दोनों एक दूसरे के कोडोमिनेंट होंगे, मतलब इन दोनों को के आपस में रहने पर एक्सप्रेशन कितना कितना परसेंट होगा? दोनों का 50-50 होगा। लेकिन इन दोनों में से कोई अगर इसके साथ रहेगा तो इसका हो जाएगा 0% और इनका हो जाएगा 100%। तो आप लोग ये समझ में नहीं आया सर? कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो आगे बताने वाले हैं। देखिए कैसे समझ में आने वाला है। एक टेबल बना देते हैं और एक टेबल से इसको पूरा हम समझा देंगे। हाँ, ऐसे समझ लो, फिर से बोल दे रहे हैं कि आईए और आईबी जो होता है, अगर ये दोनों किसी भी जीव में रहेंगे, क्योंकि एक जीव का 2 ही एलील रह सकता है एक जीव शरीर में। मल्टीपल एलील का कंडीशन का मतलब क्या होता है? किसी जीन में 2 से ज्यादा एलील हो, 3 या 3 से अधिक एलील हो, तो इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलील बोलते हैं।
लेकिन एक जीव में कितना रहेगा, दो ही रहेगा ना, एक मदर से आया होगा, एक फादर से आया होगा। ठीक है, तो मान लीजिए आई और आई भी आपस में रहेंगे एक साथ, तो क्या संबंध बनाएंगे वहां पर, कोडॉमिनेंट, दोनों का एक्सप्रेशन। आईए अगर आईओ के साथ होगा तो इनका 100%, ये बेचारे का 0%। आईबी और आईओ अगर एक साथ रहेगा तो इनका कितना परसेंट, 100%, इस बेचारे का 0%। ये कुछ संबंध आपको हम बताए यहाँ पर। आप इसको जो है, हम यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं आपको, फिर से बोल रहे हैं आपको एलिलिक रिलेशनशिप तो बता ही दिए कि कैपिटल आई कैपिटल आईबी के साथ क्या है, डोमिनेंट है, कैपिटल आई कैपिटल आईबी आईओ के साथ कैसा है, रिलेशनशिप का उसके साथ संबंध रखता है, मतलब उस पर डोमिनेंट है, यहाँ पर कोडॉमिनेंट। अब यहाँ पर हम बता रहे हैं कि फिनोटाइप और जीनोटाइप का चार्ट के रूप में हमको दिखाना चाह रहे हैं हम, क्या है संबंध आपसी। तो पहला संबंध क्या हो सकता है, कैपिटल आईए रहे किसके साथ, कैपिटल आईए के साथ। दूसरा क्या हो सकता है, कैपिटल आईबी रहे किसके साथ, कैपिटल आईबी के साथ। तीसरा जो हो सकता है, ये हो सकता है कैपिटल आईए रहे, आईओ रहे किसके साथ, कैपिटल आईओ के साथ। चौथा हो सकता है कैपिटल आईए रहे कैपिटल आईबी के साथ, या कैपिटल बी रहे कैपिटल आईए के साथ। और पांचवा क्या स्थिति हो सकता है भैया, कैपिटल आईए रहे कैपिटल आईओ के साथ, या इसी को लोग स्मॉल आई से भी डिनोट कर देते हैं, दिमाग में रखना है अपना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो है ना स्मॉल आई से भी इसको डिनोट करते हैं, किसको, आईओ को। और छठा स्थिति क्या हो सकता है, कैपिटल आईबी रहे किसके साथ, कैपिटल आईओ के साथ, या स्मॉल आई से इसको डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अर्थात पहला कंडीशन क्या है देखो, तो आईए आईए के साथ, मतलब घोड़ा घोड़ा के साथ या गधा गधा के साथ, सेम वाला के साथ। अगर सेम वाला के साथ रहेगा तो इसको क्या कहते, होमोजाइगस कहते थे, एलिलिक कंडीशन। होमो मतलब समान, समान वाले एक साथ। अब देखो आईबी आईबी के साथ है तो ये भी क्या हो जाएगा, होमोजाइगस कंडीशन। आईओ आईओ के साथ है तो ये भी क्या हो जाएगा, होमोजाइगस कंडीशन। गधा गधा के साथ क्या, घोड़ा घोड़ा के साथ, सेम वाला एक साथ रहेगा। और यही हो ही सकता है जीनोटाइप में, हम हमेशा ध्यान रखना है कि दो ही कैलिन एक साथ रह सकता है मल्टीपल एलिमेंट। यहाँ पर था कितना एलिमेंट थे, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, एक आईए एक आईबी और एक कौन, आईओ। लेकिन एक साथ हमेशा कौन ये को रहेंगे, दो ही को रहेंगे, एक मां से आएगा और एक कहां से आएगा, पिता से आएगा। अब यहाँ पर आ जाओ, अब आ गया आईए आईबी के साथ, तो क्या तीनों का, हाँ चौथा में आ जाएगा, आईए आईबी के साथ रहे तो देखो तो एक गधा है एक घोड़ा है, मतलब अलग अलग है, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, हेटेरोजाइगस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, आईए रहे आईओ के साथ, तो यहाँ भी कौन कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन। फिर है आईबी आईओ के साथ, तो यहाँ भी कौन कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन, जरा करवाओ पर, ठीक है। अब फिनोटाइप क्या देगा, तो देखो ना भाई, अगर गधा गधे के साथ रहे, घोड़ा घोड़े के साथ रहे, तो क्या आपको सोचना है कि क्या प्रकट करेगा, आपको बताए थे कि यहाँ पर एंटीजन कौन बनेगा, ये बनेगा, है ना, याद करो। आपको ये कौन देता था, एंटीजन ए देता था, और ये भी क्या देगा, एंटीजन ए देगा। तो यहाँ पर स्थिति क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप कौन, ए हो गया। दूसरा में क्या होगा, ब्लड ग्रुप बी। तीसरा में क्या कंडीशन हो जाएगा, देखो कोई नहीं देगा, ना एंटीजन ए ना एंटीजन बी, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप कुछ नहीं, 0 ओ, ठीक है। अगर दोनों रहेगा हेटेरोजाइगस में, तब यहाँ पर लोचा है, यहाँ पर आपको दिखना है क्या संबंध है भैया। तो ए और बी के बीच में कैसा संबंध है, देखो 50-50, मतलब ब्रिटानिया 50-50 आपको बताए थे, दोनों बात और हमरो बात, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप कौन हो जाएगा जी, हेटेरोजाइगस में देखो ए बी और बी बी, मैंने ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ,
ए और आई है, आईओ, ये आईए और आईओ के बीच में कैसा संबंध है? डोमिनेंस का। डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? तोर बात ना खाली हमर बात, तोर बात ना खाली हमर बात, है ना? केवल एक का बात होने वाला है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर किसका बात होगा? क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट कौन है? आईए, आईओ का तो बात होने नहीं देगा, इस बेचारे को दबा देगा 0% है। तोर बात ना खाली हमर बात, तो ब्लड ग्रुप कौन हो जाएगा? ए। यहाँ भी यही होगा, आई भी जो है ना किसको दबा देगा? आईओ को, तो ब्लड ग्रुप। तो देख लो, तो जीनोटाइप कितना तरह का आया भाई? जीनोटाइप कितना प्रकार का आया? इस प्रकार का क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, एबीओ ब्लड ग्रुप में जीनोटाइप कितना प्रकार का आता है? मेडिकल तक में आया है ये। और जीनोटाइप कितना प्रकार का आया देख लो, 4 प्रकार का। तो एबीओ ब्लड ग्रुप में आपका 6 प्रकार का जीनोटाइप आता है और 4 प्रकार का क्या आता है? फिनोटाइप आता है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक मनुष्य का रक्त समूह क्या है? एबी है। और उसकी जो पत्नी है, मतलब जिससे उसकी शादी हुई है लड़की से, उस लड़की का रक्त समूह क्या है? हेटेरोजाइगस ए है। तो बताओ उसके बच्चों के रक्त समूह क्या होगा? कैसे बनाएंगे? ऐसा क्वेश्चन है, बड़ी आसान है। अभी जो बताया थे टेबल, वहां पर जाना है। अगर रक्त समूह ए है, किसका है? तो मेल का। आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मेल लिख देना और उसके बाद एक तरफ फीमेल लिख देना, क्रॉस करवाना पड़ेगा, तभी तो बाल बच्चा पता लगेगा। तो ए जो आपका मेल है उसका रक्त समूह क्या बता रहा है? ए बी बता रहा है। और जो फीमेल है उसका जो रक्त समूह है वो ए है, हेटेरोजाइगस। तो बोला कि बताओ इसका क्या स्थिति होगा? अगर ए बी होगा तो इसका मतलब आईए और आईबी आपको पीछे ही बताया है, ठीक है? इसमें जीनोटाइप इसका, आप पहले जीनोटाइप लिखने का कोशिश करना। तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? आईए और आईबी। अगर ये ए है, हेटेरोजाइगस लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना है। हेटेरोजाइगस मतलब आईए और आईओ। अब सर आईए और आईबी क्या हेटेरोजाइगस में हो सकता है? सर आईए और आईबी अगर रहेगा तो विटामिन 50-50 दोनों का बात होगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ए आ रहा है, हेटेरोजाइगस भी है, इसका मतलब ओ होगा, बेचारा दब जाता होगा, कमजोर होगा, सिंगल चीज। यहाँ पर ये दब गया। अब इसको क्या करना है? गैमिट बनाना है सबसे पहले। तो गैमिट बनाने के लिए फॉर्मूला बताया थे, 2 के पावर n। यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन देखो है या नहीं है? एगो एगो आईए आईबी, तो 2 के पावर 1 कितना तरह का बनेगा? 2 तरह का, मतलब दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएगा। और अलग हुआ ऐसे, आईए गया दूसरे में और आईबी गया दूसरे के में। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाओ गैमिट बनने के लिए। कौन फॉर्मूला? 2 के पावर n। यहाँ पर हेटेरोजाइगस एगो है, एगो, क्योंकि एक ही मोनोहैबिलिटी है ना, तो 2 के पावर 1 हो गया जी। तो कितना हो गया? 2। कितना तरह का गैमिट बन सकता है? 2 तरह का। कौन कौन? आईए और आईओ। अब इसको पूरे स्क्वायर में डाल दो, या डायरेक्ट बनाना डायरेक्ट बनाओ, आप सब तेज हो। पहले डायरेक्ट बना के दिखा देते हैं, फिर साइड में पूरे स्क्वायर बना देंगे। कुछ नहीं करना है भैया, ऐसे कर देना। कि कुछ बच्चे हमसे बोले थे सर वैसा बनाया हुआ किताब में था, देखो ना भाई बना देते हैं, वैसे ही बना देते हैं, ठीक है? ये इसको भी इसके साथ करवाओ और फिर इसको इसके साथ करवाओ। बस एक ध्यान रखना है कि एक एकदम सामने सामने लेके शुरू करना। तो आईए के सामने लाइन नीचे ले जाओ और फिर एक पहला से मिला दो, और फिर आईए के नीचे ले जाओ और एक दूसरे से मिला दो। ऐसे ही आईबी के सामने नीचे ले जाओ, पहला से मिला दो, और फिर आईबी के सामने नीचे ले जाओ और दूसरे से मिला दो। अब यहाँ पर आप आईए और आईए मिलेगा तो यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा जी? आईए और आईए लिख दो पहले। यहाँ पर आ जाओ, आईए और आईयू मिला कौन है भाई? आईए और आईयू। यहाँ पर ये आ गया। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर क्या हो गया? आईए और आईबी। अब सर आईबी पहले काहे लिखे? सर ए के पहले बी कब आता है सर? नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, आईबी और आईयू हो गया जी। ब्लड ग्रुप तो आप लोग लिख ही दोगे सर, ए है दोनों, तो ए हो गया। यहाँ पर
ए और ओ है तो बताया था हेटेरोजाइगस में एक का होगा। यहाँ पर हेटेरोजाइगस है लेकिन दोनों कोडॉमिनेंस में है तो क्या हो जाएगा ए और बी दोनों आएगा। और यहाँ पर क्या है ब्लड ग्रुप बी होगा जी, हेटेरोजाइगस में ओ के साथ। मतलब यहाँ पर कितना तरह के बच्चे मिलेंगे, 3 प्रकार के मिलेंगे। कुछ जो बच्चे होंगे वो ब्लड ग्रुप ए वाले होंगे, कुछ जो बच्चे होंगे ए बी ब्लड ग्रुप वाले होंगे, और कुछ जो बच्चे होंगे बी होंगे। अब किसका परसेंटेज ज्यादा है जी? तो देखो ना, ये दोनों ज्यादा है, ये तो 50% चांस है ये ब्लड ग्रुप होगा, और 50% में ये दोनों का चांस है, तो 50% में भी इसका कितना परसेंट, 25%, इसका 25%। ठीक है, तो 1/4 1/4 अगर परसेंटेज निकालने का बात हो गया तो ये कितना हो जाएगा 2/4। इसका चांस है 2/4 होने का 50%। इसका चांस कितना है जी 1/4 होने का, ठीक है, ए बी का। और बी होने का चांस क्या है जी 1/4 का। ये स्थिति है जी। कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, देखो इसको पुनेट स्क्वायर पे कैसे निकालोगे? चलिए पुनेट स्क्वायर का बात करते हैं। पुनेट स्क्वायर से कैसे निकालोगे? उससे रेशियो निकल जाएगा। देखो इसमें एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल थे। मेल में क्या क्या था, IA और IB, और फीमेल में क्या था, IA और IO। अगर 2 था तो 2 भाग में बटेगा, इधर भी 2 है तो 2 भाग में बटेगा। अब यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा IA और IA, तो ब्लड ग्रुप कौन हो जाएगा A। यहाँ पर आ जाओ IA और IB, तो ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा AB। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या होगा IB और IO, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा B। यहाँ पर क्या आ गया IB और IO, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा B। कहाँ पर, यहाँ पर A है यार, ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप हो जाएगा A। ठीक है, तो अब जब देखो समस्या यहाँ पर, अगर आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो निकालने में हो रहा है तो यहाँ से भी आप निकाल सकते थे जीनोटिपिक रेशियो, लेकिन अगर उसमें दिक्कत हो रहा है 2:1:1 हो जाएगा यार। ये अगर यहाँ से निकालना है तो देखो यहाँ से निकल जाएगा बड़ी आसानी से। पहले लिखो फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो कितना होने वाला है देखिए, ए वाला के गो है जी, देख लो 2 है, 2 हो गया फिनोटिपिक रेशियो में, ए के गो है 2 को, शुरुआत यहाँ से करेंगे। ए बी कितना है देख लो, ए गो है, और बी के गो है जी, ए गो है। यहाँ भी तो आपको यही आता ना 2:1:1 आता फिनोटिपिक रेशियो में। जीनोटिपिक रेशियो अगर निकालना था तो जीनोटिपिक रेशियो देख लो कैसे निकलता है। जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो का मतलब आपको बताए थे जीन का कंफ्यूजन। आइए के गो है जी, देख लो यहाँ पर केवल 1 है तो 1 हो जाएगा। फिर आ जाओ आइओ के गो है जी, तो 1 है, ठीक है। IB के गो है 1 गो, और IB के गो है 1 गो, तो इसका ये हो गया जीनोटिपिक रेशियो। तो ये फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो यहाँ से भी निकाल सकते थे, यहाँ से भी निकाल सकते थे। यहाँ भी देख लो, यहाँ पर जो है ना क्या स्थिति आ जाएगा, 1 है आपका ऐसा, 1 है ऐसा, और 1 है ऐसा, और 1 है ऐसा, तो इसका ये आ गया, ये हो गया आपका जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। और ये है फिनोटिपिक रेशियो PR, ठीक है। तो आप आराम, है ना, बहुत आसान है इसको बनाना। कैसे बनाओगे पहले तो देखो यार,
सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख दिया करना। आप लोग लिखते ही नहीं हो। क्या दिया हुआ है? बच्चा दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है बच्चा। बच्चा का ब्लड ग्रुप क्या है जी? ओ है। ये बच्चा आया कहां से होगा भाई? माँ बाप से आया होगा। एक तरफ आप जो है ना मेल लिख दो, एक तरफ फीमेल लिख दो। तो यहां पर मान लेते हैं पिता लिख देते हैं, फादर, और एक तरफ लिख देते हैं मदर। क्या क्या दिया हुआ है? फादर जो है उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। आधा क्वेश्चन तो बन गया आपका। आप लोग परेशान थे। अब देखो कैसे बनेगा ये। बच्चा अगर ओ है तो इसका मतलब इसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन क्या होगा? 100% आईओ आईओ होगा। ये तो 100% होगा। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो अगर जो है अगर ये आईओ है तो एक आईओ कहां से आया होगा? इसको फादर से आया होगा, और एक कहां से आया होगा? मदर से आया होगा। यह वो 100% है क्योंकि बच्चा इनका है। तो इसका मतलब फादर के पास आईओ है और मदर के पास भी एक क्या है? आईओ है। क्योंकि जो रहेगा वही देंगे ना हम। अगर माँ बाप से बाल बच्चों को कुछ मिला है तो जो रहेगा वही देंगे ना। जो नहीं रहेगा वो कहां से देंगे हम? ठीक है। तो इनके पास क्या था? आईओ आईओ होगा तभी तो आईओ बच्चा को दिए होंगे। अब ये फादर का आईओ हो गया, मदर का आईओ हो गया, ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब 100% ए भी होगा यहाँ पर, और ब्लड ग्रुप बी है, इसका मतलब 100% यहाँ बी भी होगा। चलो माँ बाप का निकल गया, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक दोनों पता लग गया। देख लो अब इसको क्या करना है? गैमेट बना दो पहले। गैमेट बनाने के लिए, और आगे का एक ही बच्चे का दिया हुआ है ना, और बच्चों का निकालना है स्थिति। तो सबसे बढ़िया स्थिति क्या है? आप क्या करो, आप जो है ना इस पर फॉर्मूला लगा दो, 2 के पावर n बराबर कितना है यहाँ पर? हेटेरोजेनिटी कंडीशन 1 है, बराबर 2 तरह का बनेगा। एक जो गैमेट बनेगा वो क्या होगा? आईए होगा। दूसरा जो गैमेट बनेगा वो क्या होगा? आईओ होगा। यहाँ भी जो है ना फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा 2 की पावर n बराबर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1 बराबर 2। दो तरह का गैमेट बना। कैसे बना भाई? एक आईबी बना और एक क्या बना? आईओ बना। अब इसको पुनेट स्क्वायर में ले जाके बना दो, या फिर जनरल कंसेप्ट से बना दो। पुनेट स्क्वायर में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे पुनेट स्क्वायर बना दो, उसमें इसको डाल दो। ठीक है। पुनेट स्क्वायर में आपको क्या मिलना है? तो मदर में भी आपका 2 तरह का गैमेट और फादर में भी 2 तरह का गैमेट। फादर में क्या क्या मिल रहा है भैया? आईबी और नहीं, फादर में आईए है ना, तो आईए और आईओ। मदर में क्या है जी? आईबी और आईओ। हो गया। ये तो गैमेट मिल गया हमको। अब 2 है तो घर कितना भाग में बटेगा? 2 भाग में। इधर भी 2 है तो घर कितना भाग में बटेगा? 2 भाग में। 4 भाग मत बोल देना। अब देखो यहाँ पर ये आईए आ गया, उधर से इधर से क्या आ गया? आईबी आ गया। इधर से क्या आ गया? आईबी आ गया। इधर से क्या आ गया? आईओ आ गया। इधर से क्या आ गया? आईए आ गया। और फिर क्या आ गया? आईओ आ गया। इधर से आ जाओ, आईओ आ गया। और यहाँ पे फिर क्या हो गया? आईओ हो गया। ब्लड ग्रुप तो आप लोग आराम से लिख दोगे। ए बी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है। बी है और आईओ है तो क्या हो जाएगा? बी। आई आईओ आईबी है तो क्या हो जाएगा? ए। और आईओ है तो क्या हो जाएगा? ओ। मतलब बाल बच्चा कितना तरह का हो सकता है? 4 प्रकार का हो सकता है। ए बी भी बच्चा हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। अब अगर फिनोटाइपिक रेशियो निकालना है भैया, कितना हो जाएगा? देख लो। ए बी के गो है एगो, बी के गो है भाई एगो, है ना। ए कितना है भाई? एगो। और ओ कितना है भाई? एगो। ये हो गया फिनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो देख लो। जीनोटाइपिक रेशियो में देख लो आपका क्या आ जाएगा? तो जीनोटाइपिक रेशियो में आपका क्या आ जाएगा? 1 आ गया। बी वाला कितना है जी? 1 है। ठीक है। आपका ए वाला कितना है जी? ए है, 1 है। और ओ वाला कितना है जी? 1 है। बस आपका निकल गया जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है। कोई दिक्कत? सबसे पहले क्वेश्चन का बात समझ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है?
एक फीमेल है, उसका ब्लड ग्रुप बी है, हाँ, उनका जो हस्बैंड है, पति है, उसका ब्लड ग्रुप ओ है। तो बताओ 4 तरह के बच्चे आपको दिए गए हैं या 4 ब्लड ग्रुप दिया गया है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा बच्चा उनका नहीं होगा या नहीं हो सकता है। कैसे बताओगे यार? तो चुपचाप जो है ना, आपको फिर हम बोल रहे हैं, आप लोग शॉर्टकट के फेज में रहते हो, कुछ मत करो शॉर्टकट। आंसर लिखना, आंसर में सबसे पहले फीमेल को लिखो, आगे फीमेल है तो लिखो उसका ब्लड ग्रुप कौन था, बी। हाँ, इधर आ जाओ, उसका पति का ब्लड ग्रुप क्या है तो मेल हो जाएगा, मेल का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। सबसे पहले आप क्या करो, जो दिया हुआ है ऑप्शन उसको आप थोड़ा सा तोड़ो। ए के लिए क्या हो सकता है, ए के लिए हो सकता है आईए और आईए, या आईए और आईओ, ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, दूसरा कौन था ऑप्शन, बी। बी के लिए क्या हो सकता है, आईबी, आईबी, आईबी और आईओ, इसमें भी बी हो सकता है। ये भी आ जाओ, ये भी के लिए क्या चाहिए आपको, आईए और आईबी चाहिए, और ओ के लिए ब्लड ग्रुप में क्या चाहिए था, आईओ और आईओ। अब देखो तो इसमें से कौन सा नहीं हो सकता है भैया, एक माँ से आता है और एक पिता से आता है। देखो ये ओ है, ठीक है, ये ओ है, ब्लड ग्रुप ये था, क्या लिखे थे, ओ है ना, तो कौन सा बच्चों में नहीं हो सकता है यार। तो देखो तो अगर ये ओ ब्लड ग्रुप है तो ये तो कभी नहीं होगा, कहां से होगा, ये बी दे सकती है और ये ओ दे सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए इसका भी चांस नहीं है, कभी भी इसका चांस ये नहीं है कि ये हो सकता है। कौन, ये तो हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट, अगर ये दे दिया जाए बी वाला तो ये हो सकता है, ये ए बी, ये भी नहीं हो सकता है, और ये हो सकता है। अर्थात इनका जो बच्चा होगा, या तो इनका जो बच्चा होगा वो कैसा हो सकता है, या तो बी ब्लड ग्रुप का हो सकता है, या ए बी हो सकता है, नहीं ए बी नहीं हो सकता है, या ओ ब्लड ग्रुप का हो सकता है। ठीक है, क्या नहीं हो सकता है, ए ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप, ये दोनों को ऐसे काट देना, ये नहीं हो सकता है, या तो बी होगा या ओ होगा। अगर उनके बच्चे में कोई बच्चा ए ब्लड ग्रुप का है, कोई बच्चा ए बी ब्लड ग्रुप का है, इसका मतलब ये बच्चा उनका नहीं है, किसी और का है। ठीक है, कोई ना कोई में बदलाव हो गया है, माँ या बाप में, या हो सकता है बच्चे बदल गया हो तो बदलाव हो गया है। उनका बच्चा जब भी होगा तो या तो ब्लड ग्रुप बी का होगा या ब्लड ग्रुप ओ का होगा, कोई दिक्कत। ठीक है, तो लिथल जीन के बारे में क्या था भाई, फिर से बोलते रहे, कुछ नहीं है, लिथल जीन मतलब वैसा जीन जो किसी को मार देता है, जान ले लेता है। हाँ, किसी भी जीव शरीर के उस जीन को लिथल जीन कहते हैं, जो जिस जीव शरीर में रहता है उस जीव शरीर को ही क्या करता है, मार देता है या समाप्त कर देता है। क्या कहते हैं उसको, लिथल जीन कहते हैं। ठीक है, अब लिथल जीन का 2-3 एग्जाम्पल तो आराम से ले सकते हो। एक तो आपको चूहा, जो छोटा चूहा होता है माइस, उसमें आपका पाया जाता है, उसका शरीर का रंग अगर पीला हो जाता है ना तो चूहा जिंदा नहीं रहता है, जन्म के बाद मर जाता है। क्यों भैया, या जन्म नहीं ले पाता, क्यों भैया, क्योंकि उसमें लिथल जीन होता है होमोजाइगस कैंसर होने का। वैसे सिकल सेल एनीमिया में है, बच्चा जन्म ही नहीं लेगा, मतलब बच्चा जन्म लेते ही मरा हुआ हो जाएगा। क्यों भैया, होमोजाइगस कंडीशन अगर हो जाए सिकल सेल एनीमिया में तो हीमोग्लोबिन जो है ना वो आपका काफी कम हो जाता है ब्लड में, और वो एनीमिया से मर जाता है आदमी। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा सिकल सेल एनीमिया में लिथल जीन प्रभाव हमको देखना था। उसके लिए कुछ बात को अभी देख लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया आपको डिटेल से पढ़ना है, आगे पढ़ाएंगे हम अभी में, ऐसे 11th में भी पढ़ना था सिकल सेल एनीमिया क्या है, लेकिन 12 में जो है ना पूरा उसका जेनेटिक्स पढ़ना है,
तो हम आपको पढ़ाएंगे वो किस जीन से होता है, किस क्रोमोसोम पर होता है, वो सब पढ़ाएंगे। कि फिलहाल आप अभी थोड़ा सा जान लो कि यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया है क्या, उसको थोड़ा सा समझ लो। तो हम आपको यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं ये कि सिकल सेल एनीमिया का मतलब क्या है। तो सिकल मतलब होता है हसियाकार या बो शेप्ड, मतलब घुमा हुआ ऐसे। हाँ, गांव में हसुआ होता है ना जिससे कटनी होता है, काटा जाता है, तो हसिया उसी से आया है सब। आरबीसी वैसा हो जाता है। एनीमिया क्यों बोलते हैं इसमें, क्योंकि इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में उसकी मात्रा कम हो जाता है। आरबीसी जो होता है, आरबीसी में एक प्रोटीन रचना पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये सब पढ़ना था आपको। हीमोग्लोबिन जो होता है, प्रत्येक हीमोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का होता है बना हुआ। पॉलीपेप्टाइड आप लोग समझते होंगे, अमीनो एसिड का बना हुआ एक चेन, श्रृंखला। तो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होता है। ठीक है। अब सिकल सेल एनीमिया जीन जो है उसको हम एचबी से भी डिनोट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एचबी फॉर हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का को नियंत्रित करता है, इसलिए इसको हम एचबी से डिनोट कर सकते हैं। और एचबी में भी, हीमोग्लोबिन में भी कौन चेन, बीटा चेन को, इसलिए इसमें हम लिख देते हैं नीचे क्या, एचबी बीटा, एचबी बीटा चेन इसको हो गया। तो इस चेन, इस जो जीन है, इस जीन को हम अब क्या बोलते हैं, एचबी बीटा। अब एचबी बीटा जो है 2 रूप में पाया जाता है, 2 उसका क्या है, एलील है। एक एचबी बीटा एन है और एक एचबी बीटा एस है। एस आया है सिकल सेल से और एन आया है नॉर्मल से, सामान्य से। सामान्य जो बीटा, ये जो एचबी बीटा एन रहेगा तो क्या बनेगा, सामान्य बीटा चेन होगा। सामान्य बीटा चेन होगा तो हीमोग्लोबिन कैसा हो जाएगा, सामान्य। आरबीसी कैसा हो जाएगा, सामान्य। और व्यक्ति कैसा हो जाएगा, स्वस्थ। ठीक है, ये वाइल्ड जीन का बात है। लेकिन अगर एचबी बीटा अगर रहेगा किस रूप में, सिकल सेल के रूप में, एस के रूप में रहेगा, तब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये आपका म्यूटेंट जीन है, ये क्या करता है, असामान्य बीटा चेन को बताता है, बनाता है। जब ये बीटा चेन को असामान्य बनाएगा तो हीमोग्लोबिन भी कैसा हो जाएगा, असामान्य। और असामान्य होने के कारण जो आरबीसी है वो हो जाएगा सिकल सेल आरबीसी। और जैसे ही आरबीसी सिकल सेल होगा, मतलब घुमावदार होगा, आप इस रोग को बोलेंगे सिकल सेल एनीमिया। ये आपको हम रोग के बारे में बता दिए और इसके जेनेटिक्स के बारे में अब बता